बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर 8 का बच्चों ये पहला लेक्चर है। आज आप सीखोगे वेव से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। वेव का इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे आज, और इससे रिलेटेड छोटे छोटे जो मेन कंसेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए वो बताएंगे आपको। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर जो वेव्स की आप डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, उन टाइप्स का एक स्केच आपको बता देंगे और थोड़ा बहुत आपको मेन आइडिया देंगे ताकि आप जब इनको पढ़ें तो आपको पता हो कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करेंगे वेव्स की। तो वेव्स क्या होती हैं, वेव्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। वेव्स क्या होती हैं? वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। ये क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि वेव किसी भी मीडियम में एक खलल है, एक डिस्टर्बेंस है, अच्छा, जो कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंचती है, लेकिन ये मैटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करती। छोटी सी आसान सी एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए बच्चों। मान लो ये एक तालाब है, ठीक है, ऐसे, और इसके अंदर यहाँ पे ऐसे कुछ पानी है, राइट। अब ये पानी बिल्कुल रेस्ट पे है, रुका हुआ है, ठीक है। आपने क्या किया, एक स्टोन को फेंका इसमें, तो स्टोन को फेंकना बेसिकली क्या है? डिस्टर्बेंस है। आपने क्या कर दिया, इसको डिस्टर्ब कर दिया, ठीक। अच्छा, डिस्टर्बेंस से क्या होगा? आपको ऊपर से आप देख रहे हैं अगर, तो आपको ऐसे जहां पे स्टोन फेंका तो ऐसे सर्कुलर वेव्स नजर आएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे लहरें बनेगी जो कि ऐसे आउटवर्ड मूव करती हुई जाएंगी, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपने देखा कि एक स्टोन को जब आपने फेंका वाटर में, तो आपने रेस्ट में जो वाटर था उसको डिस्टर्ब किया, और डिस्टर्ब करने से ऐसे सर्कुलर वेव्स बनी, है ना। तो यही बात तो बताई जा रही है। वेव क्या? वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। वाटर यहां पर मीडियम का किरदार अदा कर रहा है, ठीक है। स्टोन को फेंक रहा है, यहां पे डिस्टर्बेंस है, और उसके बदले में क्या हुआ? आप ये देखते हैं कि ये वेव्स ऐसे फैलती जा रही हैं, बाहर की तरफ फैलती जा रही हैं। ऊपर से देखेंगे तो सर्कुलर है, लेकिन अगर आप इसको इस एंगल से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ये दिखाई देंगी। और आप ये भी देखेंगे कि जहां पे आपने स्टोन फेंका वहां से ये लहरें, ये वेव्स आगे बढ़ती जा रही हैं इस तरफ को, ठीक है, इस तरफ भी बढ़ती जाएंगी ऐसे, ठीक। तो क्या हो रहा है? आपने तो स्टोन यहां फेंका था, डिस्टर्बेंस तो यहां थी, लेकिन वो आगे शिफ्ट होती जा रही है, यहां से इस तरफ को भी शिफ्ट हो रही है और इस तरफ को भी शिफ्ट हो रही है, हर डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है। मैंने यहां पे एरो बना के शो किया है ना। तो इसीलिए तो कहते हैं वेव एक डिस्टर्बेंस है, ठीक है, और जो कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ट्रैवल करती है, लेकिन मैटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करती। मतलब ये मटेरियल अपनी जगह पे रहता है, मटेरियल आगे मूव नहीं करता। अब इस बात का क्या मतलब है? देखिए, मैं दोबारा से समझाता हूं। मान लीजिए कि ये हमारे पास वो तालाब है, ठीक है, और इसमें ऐसे पानी यहां पे पड़ा हुआ है। यहां पे हम लाइट वेट छोटा सा एक काट रख देते हैं। अब अगर स्टोन को यहां पे फेंकते हैं, ठीक है, तो उससे वेव्स बनेगी और वो वेव्स यूं ट्रैवल करती हो जाएंगी। जब तक ये इस तक पहुंची नहीं है, ये रेस्ट पे रहेगा। जैसे ही ये वेव इस तक पहुंची ऐसे, तो इसने ऊपर नीचे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब क्या हुआ? वेव्स ने क्या किया? एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक इस डिस्टर्बेंस को ट्रांसफर किया। या दूसरे मायने में आप यूं कह दें कि एनर्जी को इस लोकेशन से इस लोकेशन तक वेव ने ट्रांसफर किया, ठीक है। तो वेव एक ऐसा फिनोमेना है जिसके जरिए आप एनर्जी भी ट्रांसफर कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक, ओके। अब ऑब्जर्व करने वाली बात यह है, चलिए हम थोड़ा सा इसको और आगे ले जाते हैं ऐसे। अब ये वेव जो है वो आगे बढ़ती हुई जाएगी ऐसे। आप ये देखोगे कि ये काक जस्ट अपनी जगह के ऊपर ही ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, ये आगे की तरफ मूव नहीं करेगा, है ना, क्योंकि ये वाटर के पार्टिकल्स के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर वाटर के पार्टिकल्स इस तरफ को मूव करते हुए जाएंगे तभी ये मूव करता हुआ जाएगा, जो कि नहीं जा रहे, वो तो जस्ट अपनी एक फिक्स पोजीशन से ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये जो कार्क है, ये जब ऊपर नीचे मूव करेगा, आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा, वो इस चीज को इंडिकेट करता है कि इसके नीचे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं या वाटर के जो पार्टिकल्स कह लें आप, वो आगे की तरफ नहीं मूव कर रहे, बल्कि एक फिक्स पोजीशन से ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। जिससे ये साबित होता है कि वेव्स ने एनर्जी तो यहां से यहां ट्रांसफर की, या डिस्टर्बेंस तो आगे तक ट्रैवल करा दी, लेकिन जो इसके पार्टिकल्स थे मीडियम के, वो अपनी जगह पे ऑसिलेट किए, उसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया, उसको आगे सेंड उसने नहीं किया, ठीक है। तो यहां पर आखिरी पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि वेव क्या है? एक डिस्टर्बेंस है। पानी के अंदर पत्थर फेंका, डिस्टर्बेंस है। उससे क्या होता है? डिस्टर्बेंस आगे ट्रैवल करती है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक, देखा हमने, वाकई ट्रैवल कर रही है डिस्टर्बेंस, ठीक है। या दूसरे मायने में आप यूं कह सकते हैं एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, ठीक। अच्छा, लेकिन मटेरियल ट्रांसफर नहीं हो रहा है। मटेरियल जो वाटर के पार्टिकल हैं अपनी जगह पे ही ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं। अगर आगे बढ़ते तो ये कार्क भी आगे बढ़ता, ठीक, ओके जी। तो ये था एक सिंपल सा आसान सा कंसेप्ट। अब बच्चे कुछ पूछते हैं, सर मीडियम, हम वाटर को मीडियम कैसे कहेंगे?
तो यार छोटी सी आसान सी बात है, देखो अगर इसमें वाटर मौजूद है तो आपने पत्थर फेंका तो वेव्स बनी, अगर वाटर ना होता तो स्टोन फेंकने से क्या इसमें वेव्स बनती? सिंपली नो। तो मतलब यह कि वाटर मौजूद है तो वेव्स आगे ट्रैवल करके जाएंगी, बनेंगी, अगर वाटर मौजूद नहीं है तो वेव्स बनेंगी नहीं, अगर ट्रैवल नहीं करेंगी। ठीक है, तो हम कहते हैं भी वाटर ज़रिया है, मीडियम इंग्लिश में कहते हैं उसको। ओके, इस तरह से हम कहते हैं वाटर इज अ मीडियम। ओके जी, तो ये था एक छोटा सा आसान सा कंसेप्ट वेव्स के बारे में। अब बच्चों हमने वेव्स की डिफरेंट टाइप्स को सीखना है। ठीक है, तो मेन 3 टाइप्स होती है हमारे पास वेव्स की। नंबर 1 पे होती है जी मैकेनिकल वेव, नंबर 2 पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और नंबर 3 पे हम बात करेंगे मैटर वेव्स की। ठीक है, ये जो मैटर वेव्स का टॉपिक है ना, ये एक छोटा सा आसान सा एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, इसको अच्छे तरीके से याद रख लें, इसको नोट भी कर लें। मैंने इसीलिए इसको सेपरेटली यहाँ पे डिस्कस भी किया। ये हम फर्दर इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे, बस यही इतना सा ही हम इसको यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, अच्छे से याद रख लें। तो ये क्या होता है, इसका एक और नाम भी होता है डी ब्रोगली वेव्स या फिर मैटर वेव्स। ये आपने नोट कर लेना अपनी बुक के ऊपर, ताकि जब आप पढ़ें तो आपके माइंड में हो कि ये भी क्वेश्चन हमने प्रिपेयर करना है। ओके बच्चों, मैकेनिकल वेव्स कैसी वेव्स होती हैं? कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनको आगे प्रोपोगेट करने के लिए, यानी आगे बढ़ने के लिए, मूव करने के लिए या आगे फैलने के लिए, कोई भी नाम दे सकते हैं, उनको कोई ना कोई जरिया चाहिए, कोई ना कोई मीडियम चाहिए। अगर मीडियम नहीं है तो वो आगे ट्रैवल नहीं कर सकती। ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, लेट्स सपोज साउंड की जो वेव्स हैं, ठीक है, साउंड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए एयर की जरूरत होती है। अब अगर एयर मौजूद नहीं है तो साउंड वेव्स आगे ट्रैवल नहीं कर पाएंगी, है ना। तो साउंड की वेव्स को हम बोलेंगे ये मैकेनिकल वेव्स हैं। समझ गए? अच्छा, अब मैं इसको, आपने एक छोटी सी एग्जांपल भी पढ़ी थी, मैं उसी को रिवाइज कराता हूं। ग्लास जार था एक, ठीक है, उसमें एक बेल लगी हुई थी, ठीक है, और उसके नीचे आपने वैक्यूम पंप रखा हुआ था ऐसे करके, और इनिशियली आपने इसको पावर सप्लाई दे दी, ऑन कर दिया, इसको बेल बजती है और यहां से साउंड वेव्स आती हैं, आप यहां से सुन भी सकते हैं उसको। ठीक है, अच्छा, अब क्या करते हैं जी, आप वैक्यूम पंप को ऑन कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता एयर इसमें से निकलती जाती है, तो क्या होता जा रहा है, हवा कम होती जा रही है, एक लिमिट आती है कि फिर हवा खत्म हो जाती है। तो ये आवाज़ जो आपको बेल की सुनाई दे रही थी, आपको ये इसका जो स्ट्राइकर है बेल का, वो आपको बजता है, उसके ऊपर ऐसे दिखाई देगा, लेकिन आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, और जब इसमें से कंप्लीटली एयर निकल जाएगी तो आवाज़ आना आपको बंद हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसमें एयर थी तो आवाज़ यहाँ से यहाँ तक आपको आ रही थी, जब एयर को निकाल दिया अब आवाज़ आपको नहीं सुनाई दे रही। इसका स्ट्राइकर जो है वो आपको बजता दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, जो इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि भाई साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। अगर एयर मौजूद नहीं है तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। तो सिंपली अपने माइंड में रख लें बच्चों, तो ये हमारे पास जो साउंड की वेव्स हैं वो मैकेनिकल वेव्स हैं, क्योंकि उनको मीडियम रिक्वायर्ड है आगे बढ़ने के लिए, आगे प्रोपोगेट करने के लिए, आगे फैलने के लिए। राइट, ओके, सो दीज आर मैकेनिकल वेव्स। ओके, तो शॉर्ट सा कंसेप्ट मैंने आपको इसका दे दिया। अच्छा, अब आगे जो फर्दर आपने 2 टाइप्स पढ़ी थी ना इसकी, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, उसको मैं डिस्कस करता हूं, लेकिन उसको बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि उसकी वो फर्दर डिविजन्स है। ओके, फिर जो सेकंड टाइप हमारे पास आती है वो होती है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, शॉर्टली इनको EM वेव्स भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बच्चों हमारे पास ऐसी वेव्स होती हैं जिनको आगे बढ़ने के लिए, आगे प्रोपोगेट करने के लिए किसी किस्म के मीडियम की जरूरत नहीं होती। ऐसी वेव्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जरा रेडियो वेव्स की बात कर लेते हैं। जरा सोचो, क्या आपने रेडियो स्टेशन से कोई वायर लेके आए हैं जो आपकी रेडियो में कनेक्टेड है और आप वहां से उसकी जो ब्रॉडकास्टिंग है वो सुन रहे हैं, उसकी साउंड को सुन रहे हैं, गाने वगैरह लगाए आपने, सुन रहे हैं? नहीं ना। क्या कोई पाइपलाइन ली हुई है या कोई और कनेक्शन है, कोई मैटर का कनेक्शन है? नहीं, वो वहां से रेडियो वेव्स आ रही हैं, ठीक है, बिना किसी मीडियम के, ठीक है, वो ट्रैवल करती हुई आती हैं और आपकी रेडियो जो घर में पड़ा हुआ है वो उसको रिसीव करता है, उसको साउंड में चेंज कर देता है, आप सुन लेते हैं रेडियो को। ठीक है, अब ये रेडियो वेव्स को आगे बढ़ने के लिए किसी वायर की जरूरत नहीं है, किसी पाइपलाइन की जरूरत नहीं है, किसी मटेरियल की जरूरत नहीं है, उसको एयर की जरूरत नहीं है, वो मूव करता रहेगा इसी तरह ही, बिना मीडियम की ट्रैवल कर जाती हैं। ऐसी वेव्स को बोले जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझ गए? इनको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक और एग्जांपल, लाइट वेव्स, ठीक है, क्योंकि लाइट की वेव नेचर भी है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है इसकी नेचर। राइट, अब देखिए, मैंने बोला कि अगर इस रूम में से एयर को निकाल दूं तो आप सामने बैठकर भी मेरी आवाज को सुन नहीं पाएंगे। ठीक है ना, आप सामने बैठकर भी मेरी आवाज को नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आपके और मेरे दरमियान एयर मौजूद अब नहीं है। अगर एयर मौजूद नहीं है, साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, तो बोलेंगे साउंड क्या है? मैकेनिकल है। अब अगर लाइट की बात कर लें,
अब इस रूम में से सारी की सारी एयर को निकाल लो, लाइट फिर भी यहां पे आ जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली भी जाएगी, ठीक है। तो लाइट ट्रैवल कर सकती है, उसके लिए किसी एयर की जरूरत नहीं है, किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लाइट जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जांपल आ जाती है। अच्छा, अब यहां पर एक बात आपको बता दूं, ये वैसे ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, इनकी नेचर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स होती है। क्या होती है अभी आपको यहाँ डिटेल से रिवाइज कराऊंगा, लेकिन इतना याद रख लें ये पॉइंट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की नेचर सिर्फ और सिर्फ कौन सी होती है, ट्रांसवर्स नेचर होती है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर इसकी नहीं होती। अच्छा, फिर लास्ट में आ जाती है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट मैटर वेव्स। मैटर वेव्स क्या होती हैं बच्चों, इनको डी ब्रोगली ने डिस्कवर किया था, उसी के नाम से हमने इसको कहा जी ये डी ब्रोगली वेव्स हैं या फिर मैटर वेव्स कहते हैं इसको। बेसिकली होता क्या है, ये जो मैटर के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, उनकी मोशन से एसोसिएटेड भी कुछ वेव्स होती हैं, उन वेव्स को हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं मैटर वेव्स। इसको यूं डिफाइन करते हैं, द वेव एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, ऑफ द मैटर आर कॉल्ड मैटर वेव्स आर डी ब्रोगली वेव्स। फिर से सुन लें, वो वेव जो कि एसोसिएटेड होती हैं किससे, विद द मोशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल की मोशन से जो बनने वाली वेव्स हैं या जो एसोसिएटेड वेव्स होती हैं उनको हम बोलते हैं मैटर वेव, या उसका दूसरा नाम डी ब्रोगली वेव्स है, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो ये तीन टाइप्स आपने सीख ली, ठीक है। अब हम इनकी जो फर्दर डिवीजन करते हैं ना, वो दो बेस के ऊपर करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये बेस आप जो कहते हैं बेस पे डिवीजन करना, ये क्या चीज होती है। बहुत सिंपल आसान है, देखो आप क्लास के अंदर बैठे हुए बहुत सारे बच्चे, मैंने क्या करना है जी, आपको बोलना है कि आप दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाओ। तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर किस तरह से डिवाइड होना है हमने, तो मैं बोलूंगा ऐसा करो, जो अच्छा खेलते हैं या जो क्रिकेट खेलते हैं वो एक तरफ हो जाए, जो फुटबॉल खेलने वाले हैं या फुटबॉल को पसंद करने वाले वो एक तरफ हो जाए। अब मैंने गेम को एक बेस बनाया, इस बेस के ऊपर मैंने डिवीजन कर दी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे ये भी कह सकता हूं कि आप ऐसा करो, जिनके मार्क्स 50% से अबव हैं इस तरफ हो जाए, जिनके 50% से बिलो हैं इस तरफ आ जाए। मैंने ग्रुपिंग कर दी, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, किसको बेस बनाया, मार्क्स को बेस बनाया, ठीक है। मैं राइटिंग को बेस बना सकता हूं, जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी है इस तरफ आ जाए, जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है वो इस तरफ आ जाए, इसको बेस बनाया, समझे। तो ये हमारे पास डिफरेंट बेसिस है जिसकी बेस के ऊपर हम डिवाइड करते हैं चीजों को ग्रुप्स के अंदर। ऐसे ही वेव्स को भी हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जो एक है पहली बेस है जी ऑन द बेस ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। ये जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं ना, मीडियम के पार्टिकल वो जो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, उनकी वाइब्रेशन की बेस के ऊपर हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। दूसरी बेस हमारे पास कौन सी है, ऑन द बेस ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन। अब कुछ वेव्स ऐसी हैं जो एनर्जी को ट्रांसमिट करती हैं, कुछ एनर्जी को ट्रांसमिट नहीं करती, तो उनकी बेस के ऊपर भी हमने इसकी दो टाइप्स बनाई हैं। एक को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स, दूसरी को हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स। अब हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं वन बाय वन, लेकिन स्टार्ट करेंगे हम किसके साथ, ऑन द बेस ऑफ वाइब्रेटरी मोशन से। अच्छा बच्चों, अब जो मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन होती है वो दो तरह की होती है, ठीक है। पहली को देखिए जरा, अगर मीडियम के पार्टिकल अप एंड डाउन, लेट्स सपोज अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं और वेव इस तरफ परपेंडिकुलरली ट्रैवल करती है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी वाइब्रेटरी मोशन में और वेव की ट्रैवलिंग डायरेक्शन के अंदर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। पार्टिकल ऐसे अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं और वेव ऐसे आगे को बढ़ रही है, ठीक है। इस तरह की वेव कि जिसमें मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, ऐसी वेव्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। और जो इसकी सेकंड टाइप है, इसके अंदर भी मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, लेकिन अब की बार मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं ना, लेट्स सपोज वो इस तरह आगे पीछे मूव कर रहे हैं, ऐसे बैक एंड फोर्थ मोशन है, और जो कि पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव है, यानी वेव भी इसी तरफ को ट्रैवल कर रही है और उसके साथ जो मीडियम के पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन है वो उसके साथ पैरेलल में है, ठीक है। यानी जिस लाइन के अलॉन्ग वाइब्रेशन कर रहे हैं वो लाइन इस डायरेक्शन के साथ क्या है, पैरेलल है। तो ऐसी वेव्स को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। तो आपने इसके बारे में क्लास 10th में पढ़ रखा है, तो जस्ट आपने यहां पे रिवाइज करना है बच्चों कि ट्रांसवर्स वेव्स हमारे पास ऐसी वेव्स होती हैं जिसके अंदर मीडियम के पार्टिकल परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारे पास ऐसी वेव्स होती हैं बच्चों कि जिसमें मीडियम के पार्टिकल बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स। अब बच्चों इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, आपने क्लास 10th में ही पढ़ी थी कि आप एक स्लिंकी स्प्रिंग ले लें, ऐसा स्प्रिंग जो कि अपने वेट के अंडर ही स्ट्रेच हो रहा है, ये कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। और उसको क्या किया जी, आपने एक एंड से यहाँ सस्पेंड किया और दूसरे एंड से ऐसे आपने अप एंड डाउन मूव करना है ऐसे, तो वो आपके पास कुछ इस तरह की शेप में आएगा। आपको वो पिक्चर याद आ रही होगी अभी माइंड के अंदर, ये कुछ इस तरह से उसकी शेप बन जाती है,
ठीक है, तो आपने क्या किया, बेसिकली इसको अप एंड डाउन मूव किया ऐसे, तो उसके अंदर ऐसी आपको शेप एक देखने को मिलेगी। यहाँ से कुछ पार्टिकल जो है वो मीडियम के ऊपर मूव कर रहे हैं, कुछ यहाँ से नीचे मूव कर रहे हैं, कुछ ऊपर और कुछ ऐसे नीचे। वाटर के अंदर जो हमने वेव्स प्रोड्यूस की थी ये वाली भी हमारे पास टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स हैं। ओके, तो यहाँ पर बच्चों हमने देख लिया कि किस तरह से हम ट्रांसवर्स वेव्स को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। फिर अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करें तो वही 10th क्लास वाली एग्जांपल ही मैं कंसीडर करूंगा, क्योंकि वो आपको आती है, उसे आप इजीली समझ जाएंगे। तो अब आपकी बार क्या करेंगे, स्प्रिंग को एक एंड अटैच किया और इधर से अब आपने स्प्रिंग को आगे पीछे ऐसे मूव करना है, ऐसे खींचेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। उससे क्या होगा, स्प्रिंग के अंदर कहीं पर लूप्स बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएंगी, कहीं पे दूर दूर चली जाएंगी, फिर कहीं पे बहुत क्लोज आ जाएंगी, कहीं पे दूर दूर चली जाएंगी, फिर कहीं पे बहुत क्लोज आ जाएंगी। इस तरह से आपको सिचुएशन मिलेगी, यानी पार्टिकल अब ऑसिलेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, वो आगे पीछे मूव कर रहे हैं और वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो आप देख सकते हैं पार्टिकल भी बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, ठीक है। तो आपको याद होगा जहां पे लूप बहुत करीब करीब थी उस रीजन को हम क्या बोलते थे, कंप्रेशन। जहां पे लूप्स बहुत ज़्यादा दूर थी उसको रेयर फ्रैक्शन बोलते थे। फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, इस तरह की हमारे पास कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बनती थी किस केस के अंदर, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपने सीख लिया बच्चों के हमारे पास बेसिकली जो दो टाइप्स होती हैं ऑन द बेस ऑफ वाइब्रेशन, दो तरह की वाइब्रेशन है, एक परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, एक आप कह सकते हैं कि उसकी जो वाइब्रेटरी मोशन है उसकी जो जिस लाइन के अलोंग वाइब्रेटरी मोशन हो रही है वो क्या है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। ये सिंपल याद रखने के लिए इतना याद रख लें कि अगर वाइब्रेटरी मोशन पैरेलल है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव तो लॉन्गिट्यूडनल, अगर वाइब्रेटरी मोशन परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव तो ये क्या होंगी, ट्रांसवर्स होंगी। इसी तरह बच्चों अगर हम बात करें प्रोग्रेसिव वेव्स की और उसके बाद हमने स्टेशनरी वेव्स की, तो ये दो टॉपिक है जो यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कस करने हैं। यहाँ पे जस्ट मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ बेसिकली ये है क्या। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये हमने जो इसकी वेव्स की दो टाइप्स बनाई है ना, दो डिवीजन की हैं, वो ऑन द बेस ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन है। तो कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जो एनर्जी को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ट्रांसफर करती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करती। जो वेव्स एनर्जी को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ट्रांसफर कर देती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स, ठीक है। और दूसरे केस में स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स इसका दूसरा नाम है, ऐसी वेव्स होती हैं जो एनर्जी को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ट्रांसफर नहीं करती, उनको बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो वो वाटर की एग्जांपल भी आप ले सकते हैं कि ऐसे ये रेस्ट पर था, आपने एक स्टोन फेंका, अब ये वेव्स क्या करनी आगे चल रही हैं और यहाँ से यहाँ एक कॉर्क जो पड़ा है उस तक एनर्जी को लेकर जाती है, वो कॉर्क ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो आप याद कैसे रखोगे बच्चों, प्रोग्रेसिव मतलब कुछ ना कुछ प्रोग्रेस शो करती है, कुछ रिजल्ट शो कर रही है, एनर्जी को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक सेंड कर रही है, तो हम बोलते हैं ये प्रोग्रेसिव हैं, ये प्रोग्रेस शो कर रही है, ये एनर्जी को ट्रांसफर करने वाली हैं, तो ये प्रोग्रेसिव कहलाएंगी। दूसरी तरफ हमारे पास आती है स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी का मतलब होता है एट रेस्ट या स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं, यानी जो ठहरी हुई हैं, रुकी हुई हैं, ठीक है। जो रुकी हुई है वो क्या एनर्जी ट्रांसफर करेगी। तो आप यहाँ से माइंड में एक स्केच बना सकते हो कि प्रोग्रेसिव जो कुछ प्रोग्रेस शो करती हैं, जो हमारे पास एनर्जी को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक सेंड कर देती हैं, उनको प्रोग्रेसिव बोलेंगे। और जो स्टेशनरी है, ये स्टैंडिंग वेव्स हैं, वो वेव्स हैं जो कि एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करती, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारे पास इसका बेसिक ओवरव्यू, और इंशाल्लाह अभी हम इससे आगे प्रोग्रेसिव वेव्स को, स्टेशनरी वेव्स को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, तो आपको डिटेल सारी वहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर जस्ट इसका ओवरव्यू था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।